हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई हमारे सामने लगी हुई है नई नवेली लॉन्च हुई किया की सेल्टॉस। अब भाई हमारे चैनल पे वीडियोस थोड़ा सा लेट से आते हैं, बट जानकारी जो होती है बिल्कुल सटीक होती है और सारी चीज़ें जो होती है वो लाइव प्रूव्ड होती है। मैंने इस गाड़ी को चलाया, थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है और खासकर ये सेल्टॉस में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। इसका एक्स शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 10.99 लाख रुपीज़ से इसका बेस मॉडल का जो एक्स शोरूम कीमत है वो स्टार्ट हो जाता है। और खासकर ये जो मॉडल हमारे सामने लगी हुई है ये HTK है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूं तो 15.59 लाख रुपीस आपको इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है। अभी मैं आपको आगे ऑन रोड कीमत भी बताने वाला हूं और खासकर ये बताने वाला हूं कि इस गाड़ी में आपको जो जो फीचर्स हैं क्या बेस मॉडल में भी वो फीचर्स हैं। मतलब डायरेक्टली मैं कंपैरिजन करूंगा कि बेस मॉडल में इसमें कौन कौन से फीचर्स वैसे हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो बेस मॉडल से भी आते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे इसका फ्रंट का ग्रिल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर इसका जो DRL सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके का, जो यहां पर आपको साइड पोर्शन में जो DRL दे दिया गया है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शानदार लगती है। इसके अलावा हैजार्ड लाइट का ऑप्शन आपको यहां पे मिलता है, यहां भी आपको DRLs मिल जाते हैं। हाई बीम लो बीम के सारे सेटअप आपको यहां पे मिल जाते हैं। नीचे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प के सारे सेटअप देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो फ्रंट का जो ग्रिल सेक्शन है ये कंप्लीटली आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में आपको इसका ग्रिल सेक्शन देखने को मिलता है। नीचे से अगर मैं आपको स्किड प्लेट दिखा दूँ तो ये स्किड प्लेट जो है ये कंप्लीटली आपको सिल्वर में देखने को मिलेगा। नंबर प्लेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट में तो फ्रंट में आपको किया का बेजिंग देखने को मिल जाएगा। इसके इंजन हुड्स की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो इंजन हुड्स देखोगे तो ये आपको ये जो कटिंग सेक्शन आपको दिख रहे होंगे ना, ये काफी ज्यादा शानदार लगते हैं। ये इस साइड में भी है और इस साइड में भी आप देखोगे तो ये आपको कटिंग सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर आप आकर देखोगे, उस साइड से अगर आपको मैं लेकर चलूं तो साइड पोर्शन से अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले भाई देखा जाता है कि गाड़ी में टायर कौन सी लगी हुई है और गाड़ी का सस्पेंशन कौन सा है। क्योंकि ये गाड़ी में आप जो टायर सेक्शन देखोगे ये आपको लगभग 205/65 R16 इंचेस का आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शंस लगाए गए हैं, जो कि आप देखोगे तो काफी ज्यादा शानदार है। आप यहाँ पर एलॉय व्हील के साथ तो देखोगे, इसके अलावा जो कैप है ये भी आपको स्टाइलिश में देखने को मिल जाता है। इसकी सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूँ तो सस्पेंशन में आपको वही मैकफर्सन स्टड टाइप का आपको यहाँ पे इसकी सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और गाड़ी की ओवरऑल अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो पीछे से आप आकर दिखाइएगा, इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ होने वाली है ये 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है। 4460 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई होने वाली है। वहीं अगर मैं इसकी विड्थ सेक्शन की बात कर लूँ तो इसके फ्रंट सेक्शन से अगर आप दिखाइएगा, इसकी जो चौड़ाई होने वाली है ये लगभग 1830 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई होने वाली है। यानी इस गाड़ी की जो विड्थ है वो 1830 mm के आसपास आपको इसकी विड्थ होने वाली है। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो 1635 mm के आसपास आपको इसकी हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की अगर बात करते हैं तो लगभग 195 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी के व्हील बेस की अगर मैं बात करूं, दोनों टायर के बीच के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर आप देखोगे इस गाड़ी में आपको दोनों टायर के बीच की जो डिस्टेंस मिल जाती है ये आपको 2690 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस सेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर आपको मैं कुछ और चीजें दिखाऊं ना तो सबसे पहले आप देखोगे इसके ORVM सेक्शन के पास, तो ORVM सेक्शन आपको ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिल जाएगा, ब्लैक व्हाइट कलर के फिनिशिंग के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इसका पिलर सेक्शन जो है ये आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में पिलर सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस साइड से आप बी पिलर्स की तरफ देखोगे तो ये मैट सेक्शन का मिल जाता है। सी पिलर्स देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको सारा सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर इसके रियर सेक्शन में लेकर चलूँ तो रियर सेक्शन का जो लुक देखोगे ये भाई और भी ज़्यादा एग्रेसिव आपको यहाँ पे इसका रियर सेक्शन का लुक लगता है। और सबसे पहले रियर सेक्शन दिखाने से पहले भाई इसका की सेक्शन आपको मैं दिखाऊं तो देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर किया का नया सेल्टोस जो है उसका की सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लॉक अनलॉक और एक होल्ड का ऑप्शन मिलता है जिससे बूट ओपन हो जाएगा। तो आपको अभी मैं यहाँ पर इसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। इससे पहले यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो इसका जो स्पॉयलर सेक्शन है ये देखोगे आपको काफ़ी बड़ा सा स्पॉयलर सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो साकफिर एंटीना मिल जाता है, रूफ रेल मिलेगा। और ऊपर सेक्शन में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी इस गाड़ी में जो HTK ऑप्शनल है इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। पीछे के पोर्शन से अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो पीछे के पोर्शन में आप देखोगे हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सेक्शन, ये वाइपर मिल जाएंगे, वॉशर मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाता है और रियर का जो टेल लाइट सेक्शन है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाता है।
रियर में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, किया का बेजिंग मिलेगा, सेल्टॉस लिखा हुआ मिल जाएगा। रिवर्स में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप जो देखोगे ये आपको मैट ब्लैक के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अभी मैं आपको इस गाड़ी का एक बार ये बूट स्पेस चेकआउट कराता हूँ। तो ये देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ये पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाएगा। बूट स्पेस की कैपेसिटी की बात करूँ तो लगभग 447 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, यानी 447 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिल जाएगी। रियर सेक्शन आप देखोगे तो आपको एक स्टील व्हील में स्पेयर व्हील्स देखने को मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो लगभग सेम ही वही प्रोफाइल के साथ मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा 447 लीटर के आसपास आपको जगह देखने को मिल जाएगा। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे दो आपको लाइटिंग सेक्शन भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। गाड़ी के ये बूट स्पेस को बंद करने के लिए ये हाथ का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप इजीली आप यहाँ से दिखा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको मैं लेकर चलूँ इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस गाड़ी का जो इंजन आप देखोगे ये भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। वही जो आपको सेम Hyundai में आपको मिल जाता है ना क्रेटा वाला, वही इंजन बेस्ट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 160 HP का पावर प्रोड्यूस करती है। और वहीं अगर मैं इसकी टॉर्क की बात करूँ तो लगभग 253 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ ये सेल्टॉस में आपको टोटल 3 इंजन मिलते हैं। 1.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम जी 1.5 MPI पेट्रोल इंजन मिलता है, एक टर्बो GDI इंजन मिलता है, एक CRDI VGT 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। भाई 3 तरीके का इंजन मिलता है, लेकिन खैर ये जो HTK है ये पेट्रोल में है। और पेट्रोल की अगर मैं पावर एंड टॉर्क की बात करूं तो 115 bhp का पावर है, 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अगर आप ऑटोमेटिक में चाहते हो तो ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल में भी अगर आप जाते हो तो मैनुअल में आपको 253 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलेगा। डीजल में जाते हो तो डीजल में आपको 250 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पर टॉर्क देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हो गई गाड़ी की एक्सटीरियर। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके इंटीरियर सेक्शन में लेकर चलूँ तो इंटीरियर सेक्शन में सबसे पहले भाई आप देखोगे तो आपने बहुत गाड़ी देखा होगा जिसमें होता है क्या फ्लश डोर हैंडल। फ्लश डोर हैंडल आप देखोगे टाटा सियरा में भी फ्लश डोर हैंडल आया है। इसके अलावा आप देखोगे महिंद्रा XUV 7XO में भी ये फ्लश डोर हैंडल आया है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस गाड़ी में, तो यहाँ पर आप देखोगे सेल्टॉस का जो अपडेटेड वेरिएंट है इसमें भी आपको फ्लश डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे। अब भाई फ्लश डोर हैंडल को खोलते हैं। फ्लश डोर हैंडल को खोलने के बाद यहाँ पर आप देखोगे भाई 2 कलर तो सुना था, लेकिन अब आपको ये सेल्टॉस में ओवरऑल 3 कलर मिलते हैं। पहला सबसे बेस कलर मिलता है, दूसरा ब्राउन कलर टाइप से मिलता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप के कलर मिलते हैं जो कि इसके सीट के कॉम्बिनेशन से मिलते जुलते मिलते हैं। ये एडजस्टेबल लाइटिंग का सारा सेक्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये मिरर एडजस्ट का मिल जाता है। यहाँ पर ORVM को एडजस्ट कर सकते हो, बॉटल होल्डर्स मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर्स मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसकी म्यूजिक सिस्टम की तो भाई इस गाड़ी में आपको बोस के म्यूजिक सिस्टम मिलते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बोस के म्यूजिक सिस्टम मिलते हैं। 8 स्पीकर के साथ आपको यहाँ पे बोस के म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे। और इस गाड़ी की एम्बियंट लाइट की अगर मैं बात करूँ तो 64 कलर ऑप्शन के साथ आपको इसकी एम्बियंट कलर लाइटिंग की भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर मैं एडजस्टेबिलिटी की बात करूँ तो 10 वे एडजस्टेबल आपको ड्राइवर साइड सीट मिलेगा, जिसमें हाइट एडजस्टेबल सारी कुछ मिल जाती हैं। इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हेडरेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सीट की क्वालिटी एंड कंफर्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो सीट की क्वालिटी और कंफर्टेबिलिटी जो है ये भी आपको भाई देखने से काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। जब तक 200-300 किलोमीटर मैं चलाऊंगा नहीं तब तक उतना सही मैं बता नहीं सकता, बाकी सारे लोगों के जैसा तो मैं कुछ बड़बड़ा नहीं सकता। बट सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो चाबी को भाई रख देते हैं। इसलिए चाबी को रखने के बाद भाई ये स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। ये स्टार्ट स्टॉप के बटन को एक बार प्रेस करते हैं। स्टार्ट स्टॉप के बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो भाई आपको यहाँ पर देखो इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है ये आपको फुली कनेक्टेड मिल जाता है। लगभग अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 30 इंचेस के आसपास आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब भाई 30 इंचेस में है क्या क्या आपको सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला तो इसका स्टीयरिंग सेक्शन आप देखोगे ये कहीं ना कहीं रेंज रोवर के जैसा लगता है, क्योंकि इस तरीके का जो कलरिंग है और इस तरीके का जो हैंडलिंग है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है और अट्रैक्टिव भी लग रही है। किया का बेसिंग मिल रहा है, यहाँ पे वॉइस असिस्ट मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन के ऑप्शन मिलते हैं। इस साइड से अगर आप देखोगे तो सारे फीचर्स कॉल्स के वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मोड के पास अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो भाई मोड से आप देखोगे यहाँ पर मोड बटन को कंट्रोल करने के बाद ये पूरा इंफोटेनमेंट को आप यहाँ से इजीली टॉगल कर सकते हो। इस साइड से अगर आपको मैं सारे फीचर्स की तरफ एक बार लेकर चलूँ तो ये देखो सेंस रिफ्यूलिंग आपको यहाँ पे शो करता है, अभी गाड़ी कितने किलोमीटर और चलेगी वो बताता है।
इसके बाद भाई टायर प्रेशर TPMS के सारे सिस्टम आपको बताते हैं। इसके साथ साथ सिंस रिफ्यूलिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ओवरऑल आप देखोगे ये चीज़ मेरे बहुत काम की आती है। मेरा जो क्रेटा है, क्रेटा में भी बहुत काम का चीज़ आता है। अभी मैं बताऊंगा क्या है ये। देखो सबसे पहला चीज़ तो ये अपना क्रूज़ कंट्रोल हो गया। अब क्रूज़ कंट्रोल में क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा भाई क्रूज़ कंट्रोल को और बढ़ाना है स्पीड को, तो आप ये प्लस वाले साइन से बढ़ा सकते हो। और दूसरा चीज़ कि कभी जब आप ब्रेक रख दिए तो आपका गाड़ी डिक्रूज़ हो गया तो नॉर्मल स्पीड पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सिंपली ये बटन को प्रेस करते हो तो दोबारा जिस स्पीड में गाड़ी था वही स्पीड में चला जाएगा, यानी आपको एस्केलेटर लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पैर को भी आराम मिलेगा, आपका जो माइलेज है, आपका जो एवरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा निकल कर जाएगा। इसके बाद वाइपर्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखोगे तो हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। AC के बटन्स आपको मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह, हेडलाइट एडजस्ट करने का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखोगे ड्यूअल जोन टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। हैजार्ड लाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, मीडिया, सेटअप, वॉल्यूम, सर्च, मैप, होम, ये सारी चीज़ें आपको बटन्स में मिल जाती है, जिसमें आप देखोगे फ़ोन, प्रोजेक्शन, कैलेंडर, वैलेट मोड, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ना, इस गाड़ी में बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स मिलते हैं, प्लस में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके साथ साथ इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन आप देखोगे, डैशबोर्ड सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड डैशबोर्ड सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो स्पेस है ये क्वाइट गुड है, बट उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट सही है भाई। इसके अलावा इसकी जो AC है वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छा 30 इंच का आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन जो लगा, MID प्लस इंफोटेनमेंट जो है वो दोनों मिलाकर 30 इंचेस का हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ड्यूअल जोन AC मिल जा रहा है। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ABS, EBD, TCS कंट्रोल सारे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई ये वेरिएंट में को ड्राइवर और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, ड्राइवर सीट, दोनों ही आपको वेंटिलेटेड मिल जाता है। टाइप C के आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस साइड से आप की रखने का जगह वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शंस मिल जाता है। गियर सेक्शन की मैं बात करूँ तो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे 6 स्पीड टॉप गियर विथ रिवर्स के साथ मिल जाता है। आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। पावर अभी लगा हुआ है तो पावर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसके कैमरा सेक्शन को भी देख सकते हो। रियर का कैमरा आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ IRVM सेक्शन की बात करें तो IRVM सेक्शन में आप देखोगे किया कनेक्ट, SOS, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ पैसेंजर एयरबैग्स ऑन है या ऑफ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर देंगी। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको ये पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि सिंपली एक बार प्रेस करना है। एक बार प्रेस करने के बाद देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है ये भी ओपन हो जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही है। इस गाड़ी की अभी ऑन रोड कीमत भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले भाई सेकंड रो के गेट को खोलते हैं। सेकंड रो को गेट को खोलने के बाद एक जो सेफ्टी का चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जो सन ब्लाइंड्स मिल जाता है, सन ब्लाइंड्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब मैं आ गया हूँ इसके सेकंड रो के सेक्शन में। सेकंड रो में आपको मैं चेकआउट कराने वाला हूँ कि इसका लेग रूम कैसा है और हेड रूम कैसा है। तो लेग रूम के मामले में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इस गाड़ी की जो व्हील बेस है ये 2600 प्लस व्हील बेस है। तो 2600 mm में जो सेकंड रो का व्हील बेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा सही होता है। और साथ ही साथ इसका जो बूट स्पेस है ये भी आपको 446 लीटर के आसपास जो बूट स्पेस है ये भी कहीं ना कहीं स्पेसियस आपको देखा जाएगा 5 सीटर के मुकाबले। इसके साथ साथ इसके लिए हेडरूम सेक्शन की भी मैं बात करूँ तो हेडरूम सेक्शन भी टू गुड है। इसके साथ साथ रियर में भी आपको AC के ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखोगे तो भाई रियर की जो चार्जिंग सॉकेट है ये थोड़ा सा कमाल का लगाया गया है, जो कि आप देखोगे, एक बार नज़दीक से लाकर दिखा दीजिए। ये सीट के पास आप देखोगे तो टाइप C के चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं और एक आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है, यानी पीछे में 2 आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो कम्प्लीटली आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है वो भाई 15.59 लाख आपको इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत पड़ रही है। और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो भाई मैं उनसे पूछा था इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत कितनी है, तो उन्होंने बताया था भाई 17.85 लाख आपको ये किया कि न्यू सेल्टॉस HTK वेरिएंट लेने की ऑन रोड कीमत हमारे यहाँ झारखंड में 17.85 लाख ऑन रोड प्राइस होने वाली है। तो सेफ्टी भी
देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दे दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बेस मॉडल से ही शुरू हो जाता है, जैसा इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको बेस मॉडल से मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट मिलते हैं जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। सेफ्टी वाइज स्टैंडर्ड में 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट में कनेक्टेड होने के लिए एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी आपको बेस मॉडल से ही शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ इसका जो टायर सेक्शन है ये भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सस्पेंशन भी देखोगे तो टोराइजन बीम टाइप के आपको यहाँ पे सस्पेंशन दिए गए हैं। तो फिलहाल इस गाड़ी के बारे में मैं जितना जानता था वो सारी चीज़ें आपको बताया। बोस के 8 स्पीकर भी लगाए गए हैं इसमें। आपको कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।